क्लास सबका पढ़ के हो गया। देखो लास्ट तुम लोग को समझा रहा हूँ मैं, कल एग्जाम के प्रेशर में ना बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसमें पता है डायग्राम बनाने में। शांत रहना, पहले देखो तुम लोग को बोला पेपर में क्या रहने का, शांत रहने का, बराबर। तुम्हारे को पूरा इकोनॉमिक्स आता है, वो पूरा आज तुमको क्या करने का है, लिख देने का, और कॉन्फिडेंस जाने का कि मैं आज के पेपर में जो भी पूछेगा मैं लिख दूंगा। क्लियर। लेकिन बहुत बच्चे अच्छे बच्चों क्या करते पता है, सिली मिस्टेक करते हैं। ध्यान देना, देखो आप लोग जब भी बनाओगे ना भाई टेबल के साथ में ग्राफ, यहाँ पर हमारे सप्लाई में और डिमांड में क्या रहता है भाई, प्राइस रहता है। क्या रहता है, बहुत बच्चे वहां जाके कंफ्यूज हो जा रहे प्राइस किधर था, बराबर। क्लियर करके जाना भाई, प्रेशर में देखो दिमाग काम नहीं करता है, समझ में आ रहा है। वहां पे जाके आप अपने आप पे डाउट करने लगते हो, भाई यहाँ पर आएगा क्या बाजू में आएगा, बराबर। ऐसे होता है सलमान भाई, ध्यान रखो। यहाँ पे क्या आएगा आपका, प्राइस आएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड का कर रहे हो आपका तो डिमांड आएगा, सप्लाई का कर रहे हो सप्लाई आएगा। और बेसिक बात ध्यान रखो, डिमांड का प्राइस का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्स है। क्या है, उल्टा, बराबर। प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, ध्यान रखो ये बात का। और सप्लाई कैसा है, डायरेक्ट, सब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। ये एकदम बेसिक चीज है। और बच्चे लोग वहां जाके क्या करते हैं, कंफ्यूज। फिर से बता रहा हूँ, देख लो यहाँ पे ग्राफ में क्या करना है आपको, प्राइस यहाँ पर रखना है, डिमांड यहाँ पे रखना है, सप्लाई यहाँ पे रखना है, ठीक है। अच्छा एक और मिस्टेक जो तुम लोग करते, देखो बहुत बहुत ही सिल्ली मिस्टेक होती है। पहला तुम लोग को ग्राफ पूछता है बनाने को, बरोबर, 4 मार्क्स के लिए। तुम लोग क्या करते पता है, तुम्हारे इसमें ग्राफ भी अलग अलग बनते हैं। अभी आप यहाँ पे लेके आ लेते हो प्राइस, क्या ले रहे हो यहाँ पे, प्राइस। अभी समझ लो यहाँ पे क्या ले रहे हो, डिमांड। क्या ले रहे हो, डिमांड, क्वांटिटी डिमांड। अब बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, यहाँ पे लिख रहे 19, जितना उनका नंबर आ रहा है ना, 19, 27, 28, 30, कुछ भी नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, बराबर। ये सिल्ली मिस्टेक करते हैं क्योंकि देखो एग्जाम में प्रेशर होता है, तो आपको सही आने पर भी आप क्या करते हो, गलत करते हो। ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे प्राइस दे रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो 5 से, किससे कर रहे हो, 5 से, 5 से, तो हर बार कितने का गैप रहेगा, 5 का ही गैप रहेगा, बराबर। समझ में आ रहा है। तो बच्चा यहाँ लिखता है 25, उसके बाद लिखता है 30, 35, 40, ऐसे आपका क्या हो जाएगा आंसर, रॉन्ग हो जाएगा। आपने यहाँ 25 लिखे तो उसके बाद यहाँ कितना आएगा, 50 आएगा। हर एक सेंटीमीटर पे कितना गैप होना चाहिए, सेम नंबरिंग का, सेम मार्जिन का। ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार्ट के 5 से तो ऊपर आएगा 10, फिर 15, फिर 20, बराबर। ऐसे जाना आपको। सेम यहाँ पर भी आपके नंबर अलग है। देखो पूछता है किसमें पता है, मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का जो टेबल आता है ना, उसमें आपका जो डिमांड होता है ना वो अलग अलग नंबर्स आते हैं। तो ध्यान रखना क्या करने का, आपके नंबर्स अलग अलग है, टेंशन नहीं लेना। स्केल स्टार्ट करो 30 की या 50 की या 40 की। एक बार 30 बना दिए तो दूसरा कितना बनेगा, 60, 90, बराबर। उसके बीच में जहाँ पे आपका नंबर सेट हो रहा है वहाँ पे नंबर सेट करना, ये बात ध्यान रखना। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं पता नहीं, वो ग्राफ सब लोग क्यों रखते हो, मैंने एक्सप्लेन तो किया हूँ तुम लोगों को, सबको पता है ना कैसे करना है एग्जाम में, बराबर। इसका ध्यान रखना एग्जाम में। और कोई आपको प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम है सर, असर्शन रीजनिंग, असर्शन और रीजनिंग। अरे कितनी बार तो एक्सप्लेन किया हूँ तुम लोग को, एक सिंपल समझो। देखो असर्शन और रीजनिंग में है क्या, एकदम सिंपल समझ जाओ। 2 सेंटेंस आएंगे, 2 सेंटेंस में एक सेंटेंस सही है या गलत है, और दूसरा सेंटेंस उसका एक्सप्लेनेशन सही है या गलत, इतना तुमको ध्यान देने का। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, चलो एक देखिए। अब तुम लोग बोल रहे थे, एक देखिए यहाँ पे देखो दिया है, गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड्स विद सिटीजन्स। गवर्नमेंट बॉन्ड किसको बेचती है, सिटीजन्स को बेचती है, राइट है। ठीक है, अपने को एक आंसर मिल गया कि क्या है, ट्रू है। सेकंड बोलता है सेलिंग बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरनल डेट। बॉन्ड सेलिंग कौन सा है, कौन सा डेट है, इंटरनल, बराबर। अच्छा अभी दोनों आंसर क्या है, सही है। और जो पहला पॉइंट था गवर्नमेंट सेल्स बॉन्ड विद सिटीजन, उसका सेकंड वाला क्या है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। समझ में आ रहा है, यही आपको वहाँ पे देखना है कि पहले जो सेंटेंस है वो सही है या, पहले एक को पकड़ो, बच्चे लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते, पहले एक को पकड़ो कि ये सही है या गलत, ठीक है। अब दूसरे वाले पे फोकस करो, करेंगे बाकी ऐसा। और देखो इंपॉर्टेंस दिया उसको पढ़ना जरूरी है, बाकी सब भी देखना जरूरी है। बार बार बोलता हूँ सारे कॉन्सेप्ट देखने का। और एक बात याद रखनी है, कौन सी वाली, कुछ भी करने का एक लाइन छोड़ने का। क्लियर सबको, ओके।